ये जड़ है, समझ लिया। बापू ने जड़ पे काम किया है। लोग परेशान क्यों है? क्योंकि जो काम बापू कर रहे हैं ना 50 साल बाद दिखेगा, प्यारे आज भी समझेगा तुमको। तुम्हारे बाप दादा भी समझ नहीं सकते जिसको बापू ने जिसमें काम किया। ये लाइन अगर समझना है तो अटल जी का एक बढ़िया वक्तव्य है, बहुत बढ़िया बात स्टेज से बोले हैं कि पूज्य बापू जी हमारी पुरानी परंपराएं जो लगभग हम भूलने की गलती कर चुके थे, उसको नए तरीके से अंजन के माध्यम से उन आंखों के सामने जिसपे बापू ने ज्ञान का अंजन लगा के रखा है। लेकिन मातृपितृ पूजन की सेवा आती है तो बोलना नहीं पड़ता, सारी बहनें जो हैं वो तैयार हो जाती है सेवा के लिए। जहाँ जहाँ लेके जाओ, एक फोन करने की देर रहती है, सब आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बापूजी की नज़र उन बच्चों पर भी है जो नॉन दीक्षित हैं। वो सब बच्चे नॉन दीक्षित हैं, किसी ने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं कि वो उनका भी ख्याल रखते हैं जो उनके साधक नहीं है। तो सदगुरुदेव की जय। और बाल संस्कार केंद्र भवन जरूर चलाए क्योंकि उसकी महिमा हम बता नहीं सकते। चला उसमें बापूजी ने कहा तन मन धन से जैसा भी आप सहयोग चाहो, वो सारा सहयोग हमको आश्रम से मिल रहा है। किस चीज की कमी छोड़ी है बापूजी ने? बापूजी तो अकेले निकले थे उस रास्ते पर, कोई नहीं था बापूजी के साथ, लेकिन आज तो बापूजी ने हमको पूरा सब कुछ सहयोग दे के रखा है। आज हम लोग मातृपितृ पूजन की सेवा, और ये भी कहूंगी कि ये सारा लेके चलो हो। और कल हम जब पहले शुरुआत में मातृपितृ पूजन की सेवा करते थे, सब हमारे पास ना ये सब ऑडियो वीडियो के ट्रैक होते थे, ये सब कुछ नहीं रहता, लेकिन तब भी वो सेवा उतना ही असर करती थी। क्यों? क्योंकि बापूजी का संकल्प काम करता है। आज जब हम वो सेवा करते हैं तो उसमें पूरे ट्रैक के साथ, तो उसके लिए हमको कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ती है। भाई लोग सब तैयार रखते हैं, सारी बहनें हैं, सारी एक आवाज लगाओ। जो बहनें रोज सेवा नहीं भी करती होंगी, लेकिन मातृपितृ पूजन की सेवा आती है तो बोलना नहीं पड़ता, सारी बहनें जो हैं वो तैयार हो जाती है सेवा के लिए। जहाँ जहाँ लेके जाओ, एक फोन करने की देर रहती है, सब आ जाते हैं। और वो इतनी अच्छे से सब कुछ बना बनाया मिला है। उस ट्रैक से जब पूजन करो, माता पिता बच्चे इतने भावुक हो जाते हैं, गुरु के ज्ञान से इतनी सहजता से जुड़ जाते हैं, क्योंकि आज सबकी मांग है उस ज्ञान की, सबको जरूरत है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि बापूजी की कितनी कृपा है कि ये 7 से 14 साल के बीच में ये संस्कार डालने की सेवा बापूजी हमसे करा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं, किसी को बोलते हैं ना कि उसके कर्म ऐसे हैं तो इसका पिछले जन्मों के संस्कार है ना। तो वो संस्कारों को डालने का, जिस संस्कार से हम जन्म मरण से मुक्त होने वाले हैं, ऐसे संस्कार हम बापूजी की कृपा से डाल पाते हैं। तो ऐसी सेवा मैं बोलती हूँ जरूर करना चाहिए। स्कूलों में तो होती है, साथ में घर का भी बाल संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है घर का बाल संस्कार? हम स्कूलों में बापूजी का नाम उस तरह से नहीं ले पाते, उस तरह से बापूजी के ज्ञान से जोड़ते हैं, लेकिन जो प्रेम होना चाहिए, आत्म साक्षात्कारी गुरु ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, ये हम स्कूल में वैसे नहीं बता पाते। लेकिन घर में अगर हमारे बच्चे आते हैं ना, तो हम पूरी तरह से उस बच्चे को बापूजी से जोड़ पाते हैं। उन बच्चों को बापूजी से प्यार हो जाता है, हमें करना कुछ नहीं पड़ता, अपने आप उन बच्चों को बापूजी से प्यार हो जाता है। अब हम बड़े ऑफिसर कुछ लोग हैं, आज जो भी हो रहा है तो बापूजी का हमारे साथ क्यों नहीं दे पा रहे? कुछ लोग आज भी जो सच है वो तो दे रहे, जिनके अंदर वो संस्कार है, वो बापूजी की महत्ता समझ रहे, लेकिन जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं वो उस महत्व को ही नहीं समझ रहे। संत क्या होते हैं उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये संस्कार पाए नहीं है। तो आज हमको बापूजी ने वो मौका दिया है कि हम इन बच्चों में ये संस्कार डालें। तो जब ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये संत महापुरुषों का आदर करेंगे, और जब आदर करेंगे तो जब संत महापुरुषों का आदर होगा तो धर्म का आदर होगा, और जब धर्म का आदर होगा तो हमारा देश तो आगे बढ़ेगा ही, और ये पूरी दुनिया का संचालन कर सकेगा। जो बापूजी का सपना है विश्व गुरु भारत, वो इसी तरह से पूरा होगा। तो हम सभी को मैं बोलती हूँ कि इस सेवा के लिए कोई पीछे ना हटे, और इस सेवा को कठिन भी ना समझे। अब तो ये सेवा इतनी आसान हो गई है, सबके पास एंड्रॉइड फोन, अधिकतर सबके घरों में टीवी भी है, स्मार्ट टीवी भी। अब तो इतना आसान हो गया। आपको हम लोगों को जब नया नया बाल संस्कार खोला था तो सीखना पड़ता था, कहाँ से करे कैसे करे, और मन में ललक उठती थी ना, तो कहाँ कहाँ हम जाते थे, अहमदाबाद चले जाते थे, जहाँ पता चलता था प्रशिक्षण होता है वहाँ चले जाते थे। आजकल तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, हर शनिवार की शाम तक मोबाइल में आ जाता है, अगले दिन बाल संस्कार में क्या लेना है कैसे लेना है।
आपको कुछ नहीं आता, आप घर में अपने एंड्रॉइड मोबाइल है वो चालू कर दो, वो लिंक आ जाए उसको जोड़ दो, और अगर स्मार्ट टीवी है तो सबसे बढ़िया, उन बच्चों के साथ आप भी बैठो और आपको चलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप चलेगा। बच्चों को दे रही थी वो पीछे से सर और टीचर भी कर रहे थे। कैसा ज्ञान है ये? गुरुदेव ने कहा है क्योंकि बापू ने वो रस पिलाया है जो रस किसी के पास है नहीं। सच्चाई है तो मैं वो समझ रहा था। अब बात आती है कि वो रस आपने हम सब ने पिया है तो हमारे ऊपर एक कर्जा चढ़ गया। ठीक बात है कि नहीं? मैं जब 12 अप्रैल 2004 को दीक्षा लिया पुलिस ग्राउंड शांतापुर में, तो मैं आपको सच बताऊं, बापू ने सबसे पहले दीक्षा के जैसे कंप्लीट होने के बाद दीक्षा के टाइम पर ही कह दिया सबको दीक्षा तो मिल गई, कुछ मैंने लिया नहीं अभी तक, और मैं गारंटी बोलता हूँ बिना दिए पचेगा नहीं। गुरु को जब तक कुछ दिया नहीं तो ज्ञान पचेगा ही नहीं। सच है ही। दूसरी बात, बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं, बिना तुमको दिए पचेगा नहीं, और हमको कुछ चाहिए नहीं। बोलो क्या करने का, बोलो तुम क्या मस्ती क्या था करते हो? अपन तो हमारे सिर के ऊपर चल रहा था। मैं बोलूं क्या? ऐसे पहली बार क्वेश्चन आया था, बिना दिए पचेगा नहीं और मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्या देगा बोल? तब एकदम सब शांत हो गया। तब बापूजी ने इस बात को कहा, छोटा सा काम मैं तुमको बताता हूँ, अगर तैयार है तो बोल, हाथ ऊपर करना, दोनों हाथ ऊपर करना, इससे कहा बोल, अगर तैयार है तो बोल। तब बापूजी ने उस लाइन को कहा कि बस छोटी सी अर्जी है, अपने घर पे बाल संस्कार चलाने का, समझो दूर दक्षिणा दे। तुरंत सबको संकल्प कराया, हम सब ने वहां पर मेहनत की, दोनों हाथ ऊपर किया। दीक्षा के दिन की बात बता रहा, और हाथ ऊपर करके बापू ने शंख बजाया, बोले सब लोग कंफर्म, आपका एक केंद्र तो कम से कम बाहर नहीं चलाना, अपने घर पे चलाना, लेकिन केंद्र चलाना ही है। अब इससे क्या लाभ होगा ये तुमको 10 साल बाद पता चले, ऐसे बापू, ये तुमको 10 साल बाद मालूम पड़ेगा, अभी समझेगा नहीं, पर चालू करना, मेरे को विश्वास कर, नुकसान नहीं होगा। और मैं आपको सच बताऊं, मेरे से कोई पूछता है ना कि आपका सबसे बड़ा अनुभव क्या है, मैं दीक्षा के करीब 6 महीने के अंदर ही मेरे केंद्र चालू मेरा हो गया, और वो केंद्र जो आज से इतने वर्ष 19-20 साल पहले मैंने चालू किया, वो आज भी केंद्र चल रहा है। इसका मुझे ये अनुभव है। आपके जीवन का क्या अनुभव है? तो मैं कहूँगा भैया, मैंने गुरुदेव की कृपा से शुरू किया था, आज भी गुरुदेव मेरा केंद्र चालू रखते हैं, यही मेरे लिए अनुभव है। इससे बड़ा और क्या है? ये बहुत बड़ी चीज है। कई लोग, अगर आप देखोगे 1947 के क्रांतिकारी युग में आप देखेंगे, लगभग वो 90 साल का, जो 1857 से लेकर 1947, उस समय में किसी को फांसी हो रही है, किसी को गोली से भुना जा रहा, किसी को मोब करके मार दिया गया, किसी को गोलीबारी, जलियांवाला कांड हो गया, जितने भी कांड हुए उसमें जितने क्रांतिकारी, कई लोग का नाम आता है, कई लोग का नहीं भी आता, पर आप विचार करो 24 साल के भगत सिंह को कौन था बताने वाला कि देश के लिए जान देना तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम्हारे लिए सौभाग्य? कौन बताया? फांसी के फंदे पे झूलने वाला जो है हमारे राजगुरु, उनको किसने सिखाया कि देश के लिए बलिदान करना पड़े तो सबसे आगे खड़े हो जाना? किसने सिखाया? ये कोई तो रहा होगा, उसका नाम नहीं आता है। ये जड़ है, समझिए। बापू ने जड़ पे काम किया है। लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि जो काम बापू कर रहे हैं ना, 50 साल बाद दिखेगा, पहले आज नहीं समझेगा तुमको, तुम्हारे बाप दादा भी समझ नहीं सकते जिसको बापू ने जिस पे काम किया। ये लाइन अगर समझना है तो अटल जी का एक बढ़िया वक्तव्य है, बहुत बढ़िया बात स्टेज से बोले कि पूज्य बापू जी हमारी पुरानी परंपराएं जो लगभग हम भूलने की गलती कर चुके थे, उसको नए तरीके से अंजन के माध्यम से उन आंखों के सामने जिसपे बापू ने ज्ञान का अंजन लगा के रखा है, हमारे सामने रख रहे हैं। ये हमारी धरोहर को पूज्य बापू जी हमारे सामने रख रहे हैं। ये पहचानने की क्षमता किसकी? अटल जी की। अरे करेंगे तो उसकी बात नहीं, जो ज्ञानी होता वही समझ सकता है ज्ञान को, सब नहीं समझ सकते। पूज्य बापू जी का किया हुआ जो काम है, हम सबको पूरा, हम भी नहीं समझते, हमारा सौभाग्य थोड़ा बहुत कोशिश करते और भाइयों बहनों के साथ मिलकर बात करते हैं तो समझ में आ जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा काम हम सब कर रहे हैं, मैं भी उसमें हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा काम है। हो सकता है आपको तुरंत रिजल्ट ना दिखे। उसी बाल संस्कार के मेरे बच्चे यहाँ पर कुछ आए हुए, मेरे खुद के केंद्र के बच्चे इंजीनियर बन गए, आपको बता रहा हूँ, इंजीनियर बन चुके। ताराबाई में बहुत उससे अच्छा पढ़ा था प्रमाण है,
बहुत सारे बच्चे उनके हमारे यहाँ के केंद्र के बच्चे भी अभी एक लड़का हमारे यहाँ का ये जो सांता क्रूज का जो अभी नासा में काम कर रहा है, सोचो क्या कितनी बड़ी बात है, ताराबंदर खुद का बेटा सोचो सिर्फ पे काम कर रहा है। ये जो बच्चों का जो उदय हो रहा है, जो छांट करके बाल संस्कार को बुलाया जा रहा है और छांट करके सेवा दी जा रही है, ये सबके बस का नहीं है। कोई जरूरी 5000 बाल संस्कार चले, मैं तो सच बोलता हूँ, अगर पूरे बॉम्बे में खाली 108 भी चला दो ना, लेकिन जैसा चाहिए वैसा, तो 108 बाल संस्कार का जो फल होगा ना आने वाले समय में, वो दुनिया को दिखाई देगा। हमारा जीवन रहेगा नहीं रहेगा, मेरा नाम रहे ना रहे, मेरे गुरु का नाम दुनिया में अमर रहेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए तो लोग तैयार हैं कि मेरे गुरु का नाम पूरे संसार में जब तक धरती होगी तब तक मेरे गुरु का नाम अमर होगा। मेरा तो कुछ मतलब नहीं, मेरा नाम रहे न रहे, ये करने के लिए अगर तैयार हो तो बाल संस्कार की सेवा करो। अन्यथा डरपों का काम नहीं है, कायरों के बस की बात नहीं है, वीरों का काम है। मैं आपको बोलता हूँ, अभी भी कहता हूँ, अगर आपके अंदर डर है, भगेड़ू हो, तो आप पीछे रहकर सेवा करो, दूसरी सेवा ढूंढ लो। बाल संस्कार सबके बस का नहीं। ये देवियां है ना, मैं देखता हूँ कभी कभी उनका वीडियो में देखता हूँ, अभी बहन भी बोल रही थी कि हजारों की भीड़ में खड़ा होकर के मातृ पितृ पूजन के बापू का वक्तव्य देने वाली तो हमारे साधक हो सकती, दूसरे के बस का नहीं। ये बात कितनी बड़ी, मैं बुराई नहीं करता हूँ, ऐसे बड़े बड़े संगठन हैं जिनको अभी उनके पदाधिकारी हैं 60 साल के हो गए, स्वास्थ्य बनाने नहीं आता, वो बुराई नहीं करता, मैं जाता हूँ कभी कभी, अपन कुछ नहीं बोलते, प्रणाम करते, क्या धरोहर को संभालेंगे लोग। खाली झंडा लेके चलने से काम नहीं चलता, पेट से काम करने की क्षमता सिर्फ बापू में और बापू के साधकों में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, निवेदन है ताली ज्यादा हो सकता नहीं, सुने और समझे कि क्या कहा जाता है। बाल संस्कार की सेवा 3 पॉइंट मैंने जो विचार किया, वो करने के लिए क्या करना, 3 चीजें हम क्यों करना चाहिए, लक्ष्य क्या हो, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो 3 बात ऐसी हो, सबसे पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए मेरी साधना की उन्नति होना। मेरे बाल संस्कार चलाने से अगर मेरी साधना नहीं बढ़ती है, मेरे अंदर गुरुदेव का ज्ञान नहीं आ रहा है, मेरे बापू का जो सिद्धांत है अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमारी साधना उन्नति नहीं अवनति हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो बाल संस्कार सफलता नहीं होगी। बाल संस्कार की पहली सफलता है कि मेरा खुद का उद्धार करना, जो गुरुदेव का सिद्धांत है कि हम आपको, हमारे बच्चों को उस मार्ग तक, उस स्थान तक पार करने की क्षमता जो मेरी है वो मैं करके रहूंगा, ये गुरुदेव के वचन है। सही बात है ना? तो उसके लिए मोक्ष की तरफ हमारे जो आत्मज्ञान का, जो ब्रह्म ज्ञान का रस गुरुदेव देना चाहते हैं, क्या हम उस तरफ कितना बढ़ पा रहे हैं। पहला जिम्मेदारी है गुरु के सेवा में या हमारी साधना का सबसे पहला लक्ष्य मैंने बताया, साधना हमारी उन्नति होना, मेरा उद्धार होना, एक बात पहला। दूसरा चीज है, जब हमारे ऊपर कर्ज है, समाज का, पृथ्वी का, वायु का, धरती का, हमने सुना है शास्त्रों में, इन सब का हमारे ऊपर, अन्न का भी कर्ज होता है, किसान का कर्ज होता है, जवानों का कर्ज होता है, कितना सारा कर्ज है। उस कर्ज को उतारने के लिए कुछ न कुछ लोक हित में काम करना, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। लोक हित में मेरे कुछ सेवा करने से समाज का भला हो सकता है क्या, हो रहा है क्या, तो सच्ची बात है, आप बाल संस्कार की सेवा करें। तो सेवा का दूसरा लक्ष्य क्या हुआ बाल संस्कार का? दूसरा कौन सा? लोक हित माने लोगों का भला। बाल संस्कार लोगों का भला है। ये ऐसा नहीं कि खाली जो अपन कर रहे हो फोटो निकाल के भेज दिए, नहीं। आपके केंद्र से जैसे मैंने बताया, कई बच्चे आज इंजीनियर बन रहे हैं, बन गए कई बच्चे बापू के, कहाँ कलेक्टर बन गए। की बहन आई थी यहाँ पर, एक बार आपको पता होगा, एक बहन आई थी अपने बेटे को लेकर, वो बाल संस्कार की बहन सेवा करती, उनका बेटा कलेक्टर बन गया मुंबई का, सोचो, ये कुर्ला का बहन, पता होगा जिनको जानकारी है तो करें प्लीज। हाँ, तारा को पता है। वो बहन सेवा करती है, उनका खुद का बेटा कलेक्टर बन गया, इधर ही मुंबई का। तो लोक हित के लिए हमें सेवा करना, एक बात। और तीसरी चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, तीसरा ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी सेवा करते हैं, क्या मेरे गुरु के सिद्धांतों में फिट बैठता है। ताली बजाना, भजन कीर्तन करना, यात्रा करना सब ठीक है, पर मेरे गुरु के सिद्धांत में फिट बैठता है क्या? क्योंकि हम वो मत समझो कि जैसा लोग होते हैं वो भी सेवा करते हैं, हम भी नहीं, आपकी सेवा सबसे अलग है। आप अलग नहीं हो, हम सब एक ही हैं।
परमात्मा सब में एक है, गुरुदेव ने सिखाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका मंगल सबका भला। लेकिन गुरु के सेवा जैसा दुनिया में कोई सेवा नहीं है। तो गुरु के सिद्धांत में फिट बैठता क्या, ये अगर है तो आप वो सेवा बिल्कुल बिंदास चालू कर दीजिए, कोई चिंता करने की जरूरत। ये मैंने 3 बात रखा बाल संस्कार क्यों। एक बात, सबसे पहले कौन सा, हमारी साधना की उन्नति। दूसरा, लोकहित के लिए। तीसरा, गुरु के सिद्धांत में फिट बैठना। अब ये तीनों है वो बाल संस्कार। एक संत का नाम आता है, बहुत अच्छा मराठी संत हैं, और उनका एक लाइन है, क्या नाम, मुस्लिम नहीं, उनका लाइन है, जो मनोरंजन करील मुलांचे जडेल नाते प्रभु सी त्यांची, जडेल नाते प्रभु सी त्यांची। ये संत हैं और इनका बहुत बड़ा, क्या नाम संत का, साने गुरुजी, सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, साने गुरुजी महाराज बहुत बहुत ऊंचे संत रहे। साने गुरुजी महाराज का शब्द है कि जो मनोरंजन करी मुलांची जडेल नाते प्रभुची त्यांची, मतलब जो बच्चों के साथ मिल करके मनोरंजन करता, खेलता है और उनके साथ मस्ती करता है, ज्ञान की चर्चा करता है, ऐसे लोगों का भगवान के साथ नाते मतलब रिश्ता जुड़ जाता है। आप सोचिए, ये सेवा कौन संत कह रहे हैं, बता रहे हैं, और वो सेवा पूज्य बापू जी हमें दी। सोचिए कि बच्चों के साथ खेलने से, बच्चों के साथ ज्ञान की चर्चा करने से भगवान के साथ हमारा रिश्ता पक्का हो जाता है। तो किसको किसको रिश्ता पक्का नहीं करना है बताओ, जिसको नहीं करना वो नहीं करे। रिश्ता पक्का करना है भगवान के साथ, गुरु के साथ, तो हाथ ऊपर करिए। क्या बात, मैं भी करूं, मुझे भी भगवान के साथ रिश्ता पक्का करना है, सही बात है ना, धन्यवाद। तो ऐसे बाल संस्कार की सेवा, जैसे तारा बहन ने भी कहा कि बापू के शब्द हैं कि जो बच्चों की सेवा करते हैं उनके अंदर निर्दोषता है। निर्दोषम समम, सब कुछ सुने हैं, सब निर्दोषता क्या है, निर्दोष होना छोटी बात नहीं है, छोटा सा चीज नहीं है। तो कबीर जी के वाणी आती है कि भगवान पीछे पीछे, क्या कबीर पीछे पीछे करके आता है, कौन सा एक लाइन करके, बहुत अच्छी बात। तो ये एक छोटा सा चीज नहीं है, अगर आपके अंदर निर्दोषता आ गई तो भगवान आपके साथ है यार, तभी तो रहेंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज। बाल संस्कार में और परिस्थितियां क्या क्या खड़ी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए मैं एक और दूसरा क्वेश्चन है, बाल संस्कार सेवा कब तक करना है, ऐसा भी लगता है कब तक करना है। एक बढ़िया किसी बहन ने मुझे पूछा था कुछ दिन पहले, मुझे नहीं, संजय भाई के सामने पूछा था कि संजय भाई बाल संस्कार कब तक चलाना है। संजय भाई ने कहा बाल संस्कार, बापूजी ने कहा है कि बाल संस्कार के बच्चे विश्वगुरु बनेंगे, तो जब विश्वगुरु बन जाएगा भारत, आप बाल संस्कार बंद कर देंगे। बाल संस्कार कब तक चलाना है, अरे भैया सांस कब तक लेना, पूछो सांस कब तक लेना है, ऐसा पूछ सकते हो। अरे जब तक सांस चल रही है, अगला जन्म अगर वैसे होगा नहीं, अगर हुआ तो भी बाल संस्कार चलाना है। जोरदार ताली बजाइए इस बच्चे की है। मेरा पूरा रोम, मेरे पूरे शरीर, मेरा तन मन सब कुछ मेरे गुरु की सेवा में अर्पण है। जन्मों जन्म तक मैं गुरु के साथ, गुरु की सेवा में लगा रहूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये ऐसा ना हो कि कब तक चलाना है, ये बात हमको लग रहा है उतना उचित नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए। अगर है कहीं संशय आ रहा है तो आप थोड़ी सी साधना बढ़ा दीजिए, तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा। मैं तो ऐसे समय बीते, आपको बता दूं कि मेरे को मारने लोग आए गए थे, ऐसा भी था, बहुत कठिनाई होती है। बापू के लिए क्या क्या मतलब समय आया और करना पड़ा, कई बहनों का भी आपका अनुभव होगा। तो ऐसी भी परिस्थितियां खड़ी होती है, लोग आपको रोकना चाहते हैं। ये समाज है, मैं बोलता हूँ मुसीबत अगर नहीं सह सकते हो तो आप सफल कभी नहीं हो सकते। एक टेक्निक आपको बता दूं, दूध का रेट कितना होता है, दूध कैसे लीटर, 60 रुपया, दूध का रेट 60 रुपया, मक्खन का रेट 200 रुपया लगभग, 200, 250, 300 पकड़ लो। मक्खन का रेट कितना, सॉरी दही का रेट 100 रुपया या 200 पकड़ लो। सबसे पहले दूध का रेट 60 रुपया पकड़ लो, दही का रेट 150 रुपया पकड़ लो, मक्खन का रेट 300 रुपया पकड़ लो, ठीक है लगभग, और घी 800 रुपया किलो। सही बात है। अब आते हैं मतलब विषय पे कि दूध को परेशान करते हैं तो दही बन जाता है। सिर्फ दही नहीं बना, लीटर का भाव बढ़ गया है कि नहीं बोला, और दही को परेशान किया तो मक्खन बना 300 रुपया किलो।
सही है कि नहीं बोलिए? और जब मक्खन को परेशान करते हैं तो 800 रुपये वाला बनता है कि नहीं बोला? पूज्य बापू जी किसको दुख नहीं देना चाहते, देखना चाहते, दर्द नहीं देखना चाहते, लेकिन वो जानते हैं कि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक सफल नहीं होगा। सफलता तो बहुत छोटी बात है। मैं तो बोलता हूँ सफलता बहुत, बापू के सामने तो बहुत छोटी बात। बापू ने क्या समझाया, हमें सिखाया क्या? असफलता और सफलता में समाज जीता है, लेकिन मेरा साधक सार्थकता में जीता है। सफलता नहीं चाहिए, सार्थकता। सफल होना बहुत आसान है, बहुत लोग हो जाते हैं पैसा कमाने में सफल, बंगला खरीदने में सफल, लेकिन सार्थक बनाना जीवन को सबके बस का नहीं है। गुरुदेव सार्थक बना रहे हैं। अगला है बाल संकर की सेवा कौन कौन कर सकता है? ये बात कई जगह आती है कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। तो बाल संकर की सेवा कौन कर सकता है, इस पे मैंने थोड़ा सा ये लिखा है पॉइंट, जो क्वेश्चन आपके द्वारा ये लिया होगा। तो एक चीज ध्यान रहे कि पूज्य बापू जी का कोई साधक, किसी भी गुरु का भी शिष्य, भगवान का भी भक्त, वो कोई भी बाल संकर चला सकता है। उसके लिए कोई बंधन मत रखो, ये चला सकता है, वो चला सकता है। कोई भी बाल संकर की सेवा कर सकता है। इतना आसान तो मुझे लगता है किसी युग में नहीं रहा होगा। शायद विवेकानंद जी को जब अपने गुरु का ज्ञान का प्रचार करना रहा होगा, उस समय तो बेचारे को क्या समय था मालूम? एक ऐसे रहे जिनको आजीवन सजा लगी थी काला पानी की, और उनको अपने बच्चों को कुछ बताना है ना, तो सोचो पत्थर तोड़ करके उस पत्थर, जेल के पत्थर से दीवार पे लिखते थे, और वो दीवारों का लिखा हुआ चीज बाहर जाता था, उसका प्रेस बनता था, प्रिंटिंग प्रेस बनता था, तो फिर बाद में क्रांतिकारी को पढ़ाया। गुरु का ज्ञान पाने के लिए कितना मुकदमारी करनी पड़ती है। आज तो बापू जी एक ऋषि प्रसाद बंद होता है, दूसरा फ्री में आ जाता है। तो नहीं आप पढ़िए, मुझे नहीं पढ़ा, पढ़ो ना, एक पन्ना पढ़ो था। तो बापू जी जबरदस्ती पढ़ा रहे, क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त कर कितना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? इतना सुंदर अभी मुझे जल्दी चालू हुआ है फिलहाल अपने आश्रम से। सोचो आपको कुछ नहीं करना, दीदी बता रही थी, कौन बहन बता रही थी, कुछ नहीं करना। आप जाओ, एक मोबाइल रख दो सामने, और वो बस क्लिक कर दो, क्या बोलो, उंगली कर दो, काम हो गया। आराम से बैठ जाओ, आप काम हो गया। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ लोग दूसरा तरीका है कि भाई आप एक काम करो, 2 जन मिल जाओ, 2 जन साथ में, कभी आप चलो, कभी आप चलो, एक दिन खेल करा दिए, उसमें ऐसा नहीं कि वो संचालक है तो बहुत बड़ा होगा, नहीं, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। संचालक के लिए खतरा बहुत बड़ा होगा, तो हम लोग आते हैं अगले पॉइंट खतरे। तो ऐसा चला सकते। दूसरी चीज है, अभी मैं यहाँ पर मेरी बहन बैठी है ज्योति बहन, मैंने जो शुरू किया था संस्कार, वो धीरे धीरे सुनते चलते चलते बढ़ते बढ़ते तो बच्चे बढ़ गए, और वो करते करते आज कैसा हो गया, मैं एक कैनल चलाया, एक बहन को दे दिया, आप चलो, मैं फ्री हो गया। दूसरा कैनल चालू किया, वो बहन को दे दिया, उनका काम चालू है। अभी तीसरा कैनल चालू, उनको दे दिया, सेटअप कर दिया, 1 महीना 2 महीने चला दिया, तो बहन का सेवा चालू है। एक बार सुनकर के मेरे केंद्र में आने वाली इतनी, मतलब वो बड़ी बच्ची बड़ी चंचल थी, वो लड़की खुद केंद्र चला रही, तो इतनी चंचल थी बात सुनकर, वो आज एक केंद्र चला रही। तो इसका मतलब इस प्रकार से मैं आपको बताऊं, मैं मेरे जानकारी में सांतापुर में 9 केंद्र चलवा रहा हूँ, 9 केंद्र चलवा। मैंने कुछ नहीं, लेकिन बाबू ने मैंने बताया ना कि आज तक चालू हुआ था 20 साल पहले, आज भी चल रहा है, एक नहीं चल रहा है। गुरु ने भी एक बोला था, मेरा फर्ज है कि मैं 10 कर दूं, एक और चला, और एक पता क्या करते हैं। तो ऐसे क्या है सेवाओं का ये विषय खास करके कि उसको कैसे कैसे चला सकते हैं। एक तो संचालक और उसके साथ एक सहयोगी। दूसरा, आप मोबाइल रखकर भी चला सकते हो जब तक हमारे पास किसी एक्टिविटी न बन जाए। और तीसरी चीज है, आपका हो गया, बढ़िया से चला रहे, अच्छी बात है, बच्चे सेट हो गए, तो आप बच्चों के साथ अटैच मत रखो। ऐसा नहीं कि अरे मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे, नहीं, तुम सारा बच्चे चिंता मत करो। मेरे कुछ क्या के बच्चे से बहन चलाती ज्योति बहन, तो मुझे क्या खराब बच्चे हो जाएंगे? अरे वो बहन के द्वारा खुद ही हमारे बुलवाएंगे, जो बुलवाना, हमको जिम्मेदारी पता। मैंने गारंटी नहीं ली जिम्मेदारी समाज की, मैंने आपको बता दिया। पहला मेरी साधना, दूसरा लोकहित, और तीसरा गुरु का ध्यान। जिसके पास जो बुद्धि होगी, जिसके पास जितना भाग्य होगा, उसके जितने पुण्य होंगे, उसको लाभ होगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेना भी नहीं, गुरु नहीं लेते कभी। गुरु तो उसका लेते हैं जिसने रियल में तपस्या की करता है, उसके लिए गारंटी मिलती है। तो ये चीज हम इस
प्रकार से चला सकते हैं। हम लोग को अगला मैंने जो बनाया, बच्चों की ऊर्जा बनी रहे बाल संस्कार में। उसके पहले कि हमें खतरा क्या क्या है, फिर बच्चों की ऊर्जा बनी। खतरा कैसा होता है? बाल संस्कार एक ऐसी सेवा है जिसमें आपका सबसे खतरनाक चीज है जो सम्मान है। इतना खतरनाक है, आपको बताओ, बापू ने तो कई बार उस विषय में कहा था, घर जूते के तले, कितना कहा बापू ने, महान बड़ाई सब घर जूते के तले। क्यों बार बार कह रहे हैं? क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा खतरा है। उस एक सम्मान को पाने के लिए प्यारे लोग क्या कर दान करते हैं, वहां जाके बैनर लिखाते हैं, बोर्ड लिखाते हैं, पंखा दान करते हैं, उसमें लिखाते हैं शिव मंगल यादव पंखा दान किया। गार्डन में कुर्सी है, उस पर लिखेंगे राजकुमार चौरसिया कुर्सी दान किया। उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, आपको फ्री में उससे बड़ा सम्मान मिलता है। कितना बड़ा खतरा आपके लिए। तो ये सबसे बड़ा मुसीबत है कि हमारे जो बाल संस्कार चलाने वाले बहन भाई जो भी हम सब हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है वो है सम्मान। उससे बचना आपको बिल्कुल जरूरी, क्योंकि जिस दिन उसके अटके आप तो आपका केंद्र बंद हो जाएगा। और ये जो समाज के कुछ लोग हैं जो आपसे एक्चुअली में चिढ़ते हैं, तकलीफ तो हो गई। अरे भाई, हाथी को लोग प्रणाम करते तो कुत्ते को बुरा लगता है, वो तो रहेगा ही, आपको बर्दाश्त थोड़ी करेंगे लोग। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जहां भी हो, भैया आप बड़े, मैं छोटा, सबसे छोटा, एकदम सबसे पीछे लाइन। अगर ये आपके अंदर क्षमता है जमीन पर बैठने की क्षमता, तो सबसे बेस्ट। लेकिन वो कहाँ पीछे बैठना, वो भी ध्यान रखना, ये आपका विवेक का विषय। लेकिन कोशिश करें, नहीं नहीं दीदी आप चला, आप ही करो, ठीक है, बढ़िया, आप बहुत अच्छा चला, फिर मुझे मौका मिलेगा बोलो। तो सम्मान जो मान सम्मान है, ये हमारा सबसे बड़ा खतरा है। उससे अगर हम बचे रहेंगे तो हमारी सेवा बहुत अच्छी चलेगी। अरे सम्मान तो इतना मिलता है कि अभी हम क्या बताएं, शीर्षक भैया हम लोग गए थे किसी उसमें स्कूल में सेवा करने के लिए, तो वो जो प्रिंसिपल था ना, पहले तो बहुत परेशान किया, लेकिन वो प्रिंसिपल सीधा वो पैर पे गिर रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा ये फ्री में भी कर सकते लोग, लोगों को भरोसा ही नहीं भाई। आप बोलोगे ना मैं बाल संस्कार फ्री चलाता हूँ, अरे मालूम है आश्रम से आता होगा लाखों रुपया।